स्क्रॉलिंग डिस्प्ले पे नेम, इमोजी, नंबर्स और कुछ फॉन्ट्स स्क्रॉल करा सकते हो। लेकिन क्या आपने सोचा है इस डिस्प्ले पे हम और भी कई चीजें कर सकते हैं। चलो कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। 8x32 का स्क्रॉलिंग डिस्प्ले हमने अपने हाथों से बनाया था और इसकी सर्किट बोर्ड भी खुद से ही बनाना पड़ा था। किसी से बन गया था तो किसी की हवा टाइट हो गई थी। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का सॉल्यूशन कर दिया था। तो अगर ऐसे में आपसे बोलूं कि अब ना तो 8x32 का डिस्प्ले बनाना है और ना ही इसकी सर्किट बोर्ड, तो कैसा रहेगा? वेल गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूँ मैक्स 7219 का डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें 7219 आईसी के साथ डिस्प्ले भी इनबिल्ड है। इस डिस्प्ले बोर्ड पे केवल 5 वायर्स कनेक्ट करके हमें डायरेक्ट यूज करना है। इस बोर्ड में टोटल 8x8 के 4 डिस्प्लेज लगे हैं। एक डिस्प्ले में 8 एलईडीज इस साइड से और 8 एलईडीज इस साइड से है, तो ये बन गया 8x8 का एलईडी डिस्प्ले। वहीं पे 4 बोर्ड पे 8x32 का एलईडी डिस्प्ले हो गया। इस डिस्प्ले बोर्ड में इस साइड से इनपुट देना है और इस साइड में आउटपुट कनेक्ट करना है। ये बोर्ड मैंने चारों साथ में खरीदा है, इसलिए ये चारों बोर्ड एक साथ कनेक्टेड है। आप एक एक करके भी खरीद सकते हो। अब आइए इसके वायर्स को कनेक्ट करके यूज करते हैं। देखिए इस बोर्ड में हमें 5 वायर्स कनेक्ट करना है, VCC, ग्राउंड, CS, CLK एंड DIN। अब इन 5 वायर्स को आर्डिनो नैनो में कनेक्ट करना है, या तो आर्डिनो यूनो में। वैसे आप चाहे तो नोड MCU का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो मैं इस स्क्रॉलिंग डिस्प्ले को बनाने के लिए यहाँ पर आर्डिनो नैनो यूज कर रहा हूँ। आप आर्डिनो यूनो भी यूज कर सकते हो, इन दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। आइए अब हम इस बोर्ड के 5 वायर्स को कनेक्ट करते हैं आर्डिनो पे। उसके लिए बोर्ड के VCC वायर को हमें आर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है। देन ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। डेटा इन यानी कि DIN को आर्डिनो के D11 पिन में, CS को आर्डिनो के D10 पिन में और CLK यानी कि बोर्ड के क्लॉक पिन को आर्डिनो के D13 पिन में कनेक्ट करना है। इन वायर्स को कनेक्ट करके हमें आर्डिनो में बस कोड अपलोड करना होगा। उसके लिए आर्डिनो नैनो के केबल को लगा देता हूं मैं इस आर्डिनो पे और फिर अपने लैपटॉप पे USB से कनेक्ट करने के बाद हमें आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ पर ध्यान रखना कि डिवाइस हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाता है उसके बाद हमें जाना है स्केच में, इंक्लूड लाइब्रेरी और मैनेज लाइब्रेरी में जाके क्लिक कर देना है। गाइस ध्यान रखना कि इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए हमारा यह डिवाइस, तभी यह सही से काम करेगा, नहीं तो फिर यह काम नहीं करने वाला, लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर एक सर्च बार के ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमें सर्च करना है MD_MAX। और जैसे ही हम ये चीज सर्च करेंगे यहाँ पर हमारा एक कुछ इस तरह का लाइब्रेरी आएगा। यहाँ पर हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है और देखिए ये लाइब्रेरी हमारा इंस्टॉल होने लगा और कुछ ही क्षणों में ये लाइब्रेरी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ से कट कर देना है और बस आपको कोई सा भी कोड वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, ना ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। घबराने की कोई बात नहीं है, सारा कोड बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोड में दिखाने वाला हूं। उसके लिए गाइस वीडियो को लाइक कर दो अभी ही। तो गाइस कोड के लिए आपको क्या करना होगा, कोड से पहले मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ कि नहीं। उसके लिए स्केच में जाना, इंक्लूड लाइब्रेरी और यहाँ पर देखिए मैक्स करके आ चुका है लाइब्रेरी। और बस ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद कोड भी आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। कोड को ओपन करने के लिए आपको जाना है फाइल्स में, फिर एग्जाम्पल्स में और यहाँ पर जाएंगे जब आप तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए MD_Max72XX का लाइब्रेरी ये कोड वाला आ चुका है आपके पास। और यहाँ पर देखिए कितने सारे कोड्स दिए हुए हैं, सारे के सारे अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, फंक्शन है, सारा का सारा इसी डिस्प्ले बोर्ड के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाना चाहूँगा इस आई वाले कोड को। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हुआ कुछ इस तरह से और उसके बाद हमें कुछ सेटिंग्स करना है कोड को अपलोड करने के लिए। सेटिंग्स यानी कि टूल्स में जाना है
और बोर्ड को सेलेक्ट करना है। बोर्ड यहाँ पर आर्डिनो नैनो में यूज कर रहा हूँ, तो आर्डिनो नैनो में यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर से टूल्स में जाना है और पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कॉम 8 मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद बस अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है और इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये बटन है हमारा कोड अपलोडिंग का। जैसे ही कोड अपलोडिंग के बटन पे क्लिक करोगे, कोड आपका अपलोड होने लगेगा। और ये देखिए कोड हमारा अपलोड हो रहा है और तुरंत ही बहुत ही जल्द ये कोड हमारा अपलोड हो जाएगा आर्डिनो नैनो पे। जैसा ही कोड अपलोड हो जाएगा, ये देखिए आंख का सिंबल कुछ इस तरह से बनने लगेगा आपके डिस्प्ले में। तो गाइज ये हमारा आई वाला कोड है, इस आर्डिनो नैनो में हमने अपलोड कर दिया। अब आइए कोई भी टेक्स्ट या नंबर को मूव करने वाला देखते हैं कोड। उसके लिए फिर से हमें जाना होगा फाइल्स में, फिर एग्जाम्पल्स में और फिर उसी कोड में हमें जाना होगा मैक्स वाले में। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया से कोड में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैसेज सीरियल लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया सा कोड है। ये देखिए इस वाले कोड को अपलोड कर देना है आर्डिनो नैनो या फिर यूनो, जो सा भी आप यूज कर रहे हो बोर्ड, और उस पे जब आप अपलोड करोगे तो ये देखिए अपलोड होने के बाद आपके डिवाइस में और इस डिस्प्ले बोर्ड में कुछ इस तरह से डिजिट लिख करके जाने लगेगा। लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये उल्टा है, इनवर्स लिखा हुआ है। अगर आप में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस कोड में पारोला हार्डवेयर यूज किया गया है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि इस मैक्स 7219 वाले डिस्प्ले बोर्ड में 4 हार्डवेयर यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला है पारोला हार्डवेयर, और जो कि पारोला हार्डवेयर इस डिस्प्ले बोर्ड में नहीं है, जिस कारण से ये हमारा ऑपोजिट इनवर्स लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा है जेनरिक। आपको क्या करना है कि ये जो हार्डवेयर यहाँ पे पारोला लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको जेनरिक एक बार लिख के ट्राई करना है। जेनरिक स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखना है, जेनरिक इस तरह से लिख करके और फिर से अपलोड कर देना है। जेनरिक अपलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोड के टेक्स्ट में, तो ये देखता हूँ मैं इसमें मेरे में बदलाव आता है कि नहीं। ये गाइज ये तो अब ऊपर से नीचे की ओर आने लगा, तो ये जेनरिक हार्डवेयर भी मेरे डिस्प्ले बोर्ड में इस आईसी में यूज नहीं किया गया है। अब फिर नेक्स्ट तीसरा हार्डवेयर है आईसी स्टेशन। आईसी स्टेशन को मैं लिख के देखता हूँ क्या वो काम करेगा मेरे इस डिवाइस पे। आईसी स्टेशन स्पेलिंग आप लोग मैच कर लेना, नहीं तो कोड में एरर दिखा देगा। तो ये देखिए स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिख देना है और अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। और फिर देखिए यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर फिर से ऑपोजिट इनवर्स लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। एक लास्ट हार्डवेयर यूज किया जाता है, वो है FC16। तो उसको फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए FC16, और FC16 लिखने के बाद मैंने अपलोड किया कोड को, तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा अब क्या है, इसमें तो सही हो जाना चाहिए क्योंकि ये चौथा हार्डवेयर है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अब लिख के आने लगा है हमारा हेलो। इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और ये देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो लिखना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ इंडियन वेफरर, इंडियन वेफरर, और यहाँ पर मैं कुछ सा भी नंबर लिखना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं इस कोड को अपलोड करूँगा, ये देखिए जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा वही चीज़ यहाँ पे इस डिस्प्ले बोर्ड में लिख करके आएगा, प्रिंट करेगा वही सेम टू सेम वही वर्ड। आप देख सकते हो जिस तरह से स्मॉल कैपिटल मैंने वहाँ पे लिखा, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, वही चीज़ इस डिस्प्ले बोर्ड में लिख के आ रहा है। गाइस अब मैं एक बहुत ही मजेदार सा चीज दिखाने वाला हूँ। उसके लिए लेना है 10 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि पोटेंशियोमीटर, और उसके पहले वाले पिन को कनेक्ट करना है ग्राउंड में और बीच वाले पिन को कनेक्ट करना है एनालॉग पिन के 5 वाले में, यानी कि ये 5 आर्डिनो में कनेक्ट करना है, और तीसरा वाला जो पिन है वो हमें VCC में कनेक्ट करना है। उसके बाद देखिए इस पोटेंशियोमीटर को जैसे ही हम घुमाएंगे लेफ्ट या राइट, इस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का स्पीड कम ज्यादा हम कर सकते हैं इसी पोटेंशियोमीटर से। तो कुछ इस तरह से आप भी कनेक्ट कर सकते हो। यही कोडिंग और यही बोर्ड आप आर्डिनो यूनो में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। सर्किट सारा चीज सेम रहेगा। गाइज इसके लिए मैंने 3D प्रिंटर से एक केस को 3D प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने दोनों भाई को काम पे लगा दिया था ताकि जल्दी मेरा प्रोडक्ट बने। और इसके कवर्स को लगा लेने के बाद देखिए ये हमारा स्क्रॉलिंग डिस्प्ले कितना सुंदर लग रहा है देखने में। गाइज इस स्क्रॉलिंग डिस्प्ले को यूज करके आगे हम और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और कुछ इस तरह से आप
आप कोड को अपलोड करके अलग अलग इफेक्ट्स देख सकते हो इस डिस्प्ले पे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।